हाय बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने ही चैनल रोजगार दिशा 07 में। आज हम लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। ठीक है। इसकी जो योग्यता है वो 10वीं पास है, और ये जो एग्जाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बाकी अदर एग्जाम में आपके बैठने के लिए। ठीक है। आयु सीमा जो है होती है 18 से 40 वर्ष होती है। ठीक है। जो फॉर्म में जो छूट वो मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 3 अगस्त से शुरू हो चुका है। ठीक है। 3 अगस्त से शुरू हो जाएगा, और आपको ये फॉर्म क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भर देना है। जो बच्चे भी चाहते हैं यूपी में आपको गवर्नमेंट एग्जाम का, जिसने भी सपना देखा है उसको, उसके लिए ये जॉब बहुत ही ये जो एग्जाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको फॉर्म भरना है। कैसे क्या करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ उसको, और क्या क्या चीजें इसमें लगेंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। जो इसका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। डेट, सिलेबस, क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। ये जो होता है पैट होता है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये। ठीक है। और ये एक क्या होता है, जैसे कि अगर आपको बहुत सारे यूपी में जो एग्जाम निकलते हैं या भर्तियां निकलती हैं, तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी का ये टेस्ट होता है कि अगर आपको यूपी में फॉर्म भरने हैं और कौन कौन से पद के लिए फॉर्म भरने हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए आपको एलिजिबल या ये एग्जाम देना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उसमें बैठ सकते हैं या उसका एग्जाम दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए 10th पास होना चाहिए। एप्लीकेशन स्टार्ट 3 तारीख 3 8 अगस्त यानी कि 3 अगस्त से शुरू जाएगा कल से। और आपका लास्ट डेट क्या है, कम से कम 1 सितंबर तक ये भरे जाएंगे। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 8/9/2026 तक आप इसको कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो पेट जो होता है वो यूपी ट्रिपल एस सी की ग्रुप सी भर्ती हो, जैसे लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए पात्रता परीक्षा है ये। और ये जो है आपका, ठीक है, ये जो क्या है आपका, जैसे कि आप कोई सा भी यूपी में एग्जाम निकलता है तो ये उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उस एग्जाम को आप उस एग्जाम में बैठने के लिए आपको ये पात्रता की, जैसे कि आप सीयूटी बच्चे देते हैं ड्यू के लिए, तो सीयूटी पर का एग्जाम देते हैं जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो उसमें क्या करते हैं, एडमिशन ले पाते हैं। तो वैसे ये भी है कि यूपी में जितनी वैकेंसी आती है इसके अंतर्गत, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जाम के थ्रू। अगर आपके अच्छे खासे हैं तो आप डायरेक्ट उस एग्जाम के लिए क्या कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं और उस एग्जाम को आप उस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। न्यूनतम एज मैंने बता दिया 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। 1 जुलाई 2026 के अनुसार एज होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के अनुसार आयु में आपको छूट मिल सकती है। चलिए आगे चलते हैं हम। आवेदन शुल्क जो है आपका इसमें, जो आपका आवेदन शुल्क है, सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 185 रुपए है। ठीक है। एससी एसटी वालों को 95, और पीडब्ल्यूडी जो है वो उनके लिए 25 रुपए लगेंगे। ठीक है। और जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 185 रुपए लगेंगे। ठीक है। परीक्षा पैटर्न जो है उसके बारे में बात करेंगे तो परीक्षा मोड जो है वो ऑनलाइन होता है ओएमआर सीट पे। ऑफलाइन होता है, ठीक है, सॉरी, ऑफलाइन होता है। प्रश्न आपके 100 होते हैं, कुल अंक आपका 100 होता है और समय आपको 2 घंटे दिया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की होती है, मतलब 1/4 जो अंक होते हैं उसमें से आपके कटते हैं। ठीक है। चलिए, यानी कि 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस की बात करें तो 15 विषयों में से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आ जाता है भारतीय इतिहास। और इसमें भी कुछ टॉपिक दिए गए हैं कि आपको इसी से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आंदोलन हुए थे वो। भूगोल आएगा आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था से आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से इस इन सभी के अंदर टॉपिक दिए हुए हैं कि आप जो टॉपिक है इसमें से आपका प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। तो ये जो है आपको क्या करना है इसमें, तैयारी करनी है इसके आपके। ठीक है। सामान्य विज्ञान, प्राथमिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी। ठीक है। रीजनिंग आपका आ जाएगा। समसामयिक घटनाएं जैसे सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा। अब अपठ जो हिंदी गद्यांश है वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका है ग्राफ विश्लेषण, जिसे कहते हैं डीआई, और जो तालिका विश्लेषण है ये भी कहते हैं डीआई। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। आपको क्या करना है, इस इन सब की जो डिटेल है, जैसे कि जब भारतीय इतिहास डालेंगे और पेट के अनुसार कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, तो ये आपको बता देगा और आपको उसी के अनुसार क्या करनी है, तैयारी करनी है। अब चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए पेट का जो स्कोर का 2026 का जो स्कोर कार्ड रहेगा उसमें 3 वर्ष का मान्य रहेगा,
और इस अवधि में आने वाली कई जो यूपी ट्रिपल एस सी भर्तियां होंगी उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, 3 साल के लिए वैलिड होता है, मतलब 3 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जितनी भी यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जो भर्तियां आएंगी उसमें आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले लेखपाल का आता है, ग्राम पंचायत अधिकारी का आता है, वीडियो का आता है, जूनियर असिस्टेंट का आता है और स्टेनोग्राफर का आता है। तो ये क्या है, सी ग्रुप सी मतलब जो पद है पर उसके लिए क्या होता है, ये अनिवार्य होता है आपका जो वैकेंसी है। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और सबसे उससे पहले भी आपको क्या करना है, ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है। ओटीआर जो है डिटेल्स में क्या करना है, आप आ जाती है, आपको बार बार क्या करना है, क्वालिफिकेशन और दूसरी चीजें अपलोड नहीं करनी पड़ती। यानी क्या होता है, ओटीआर का मतलब होता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसे सभी अलग एसएससी वगैरह में सब में लागू है, वैसे आपको इसमें करना है। एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाता है और आप उसी नंबर को क्या कर सकते हैं, उसमें भर सकते हैं। आपको बार बार अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन जो है, ठीक है, क्वालिफिकेशन और जो अपने पेरेंट्स की डिटेल है, एड्रेस है वगैरह, वो बार बार भरना नहीं पड़ता है। आप वो नंबर डालेंगे और वो क्या होगा, वो चीजें अपने आप इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ओटीआर में अगर कोई दिक्कत होती है तो नाम, डेट और बर्थ, फोन नंबर नहीं बदल सकते, बाकी सारी चीजें क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। वैसे भी ये सारी चीजें चेंज नहीं होती है, एक बार को आप जब फॉर्म भरते हैं तो सारी चीजें उसमें पहले से ही मेंशन होती है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो आपका जो पेट का जो भी डिटेल था, जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्म जरूर से जरूर भरें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भरने में देरी ना करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।